अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब फ्रेंड, यूट्यूब भाई, आप सभी का वेलकम है मेरी वीडियो में। तो आज मैं औरतें बहनों के लिए मैं वीडियो एक लाई हूँ, जिसमें बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है क्या रमज़ान में या एनी टाइम औरतें नापाक रहते वक्त रोज़ा रख सकती हैं, नमाज़ पढ़ सकती हैं, कितने दिन में पढ़ सकती हैं। तो जहाँ तक कुरान में फरमाया गया है कि हमारे खुदा ने कुरान में साफ साफ बताया है कि औरतों पे या किसी चीज़ पे भी और जल्दी ना नमाज माफ़ है ना रोज़े तो भी नहीं माफ़ हैं। और जब तक कोई औरत या लड़के बालिग हो जाते हैं तो उन पे नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। तो एक हालात में, एक सूरत में औरतों पे नमाज, रोज़े, हर एक चीज़ माफ़ होती है। वो हालात वो होती है जब औरतें नापाकी हालत में होती हैं, जब वो उन औरतों को हर महीने में एक ऐसा वक्त आता है जिनको वो चाह के भी मतलब कुछ नहीं कर सकती। वो अल्लाह पाक का एक कुदरती होता है जो उस टाइम वो नापाक हो जाती है। तो उस नापाक में 7 दिन तक खुदा ने कहा है हदीसों के मुताबिक 7 दिन तक औरतें ना नमाज पढ़ सकती हैं और ना ही रोज़े रख सकती हैं, क्यों उस वक्त औरत पूरी तरह से नापाक रहती हैं और खुदा पाक 7 दिन के लिए औरतों पे नमाज माफ़ कर देते हैं। तो कितने सारी औरतें बोलती हैं कि 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, रोज़े रख सकते हैं। भले आपकी नापाकी 3 दिन तक ही रहे या 5 दिन तक ही रहे, लेकिन आपको पूरे 7 दिन तक आपको नमाज से, कुरान से दूर रहना है, क्योंकि 7 दिन तक औरतें नापाक ही रहती हैं। भले आप 3 दिन ही नापाक रहती हैं या आप 5 दिन ही रहती हैं, लेकिन आपको 7 दिन तक नमाज से, कुरान से दूर रहना है, क्योंकि उस टाइम तक आप लोग भले कितना भी कुछ कर लें, कितना भी कुछ कर लेती हैं, लेकिन तब भी नापाकी का छोटा सा कतरा भी दिख जाता है। तो आप सब उस पर गौर दें, क्योंकि अगर आप 3 दिन के बाद गुस्ल करके अगर नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान छूती हैं, अगर एक कतरा भी वो नापाकी का चीज़ दिख जाए तभी आपको जितना सवाब नहीं उससे कई हज़ार गुना होगा। तो आप ऐसी गलतियां कभी ना करें कि 3 दिन के बाद नापाक होने के बाद और आप नमाज उठा लें या कुरान उठा लें। ऐसी गलतियां कभी मत करें। अगर खुदा ने खुद 7 दिन के लिए औरतों को माफ़ किया है नमाज के लिए, कुरान के लिए, उस वक्त उस हालात में, तो आप सब लोग भी उसको मानें। ये नहीं है हाँ अगर हम नापाक हैं, ये खुदा की कुदरती है कि खुदा ने हम पे माफ़ किया है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी प्यारी बहनें, ऐसी गुनाहगार मत करें। आप हज़ारों साल कब तक ना कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें। अगर आपने एक छोटी सी गलती ही, अनजाने में भी गलती, आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो आप सबका इसका ध्यान रखें कि आपको नापाक वक्त में पूरे 7 दिन तक आपको कुरान नहीं छूना है। हाँ, किसी किसी की बीमारियाँ होती हैं जो महीने तक रहता है, 10 दिन तक रहता है, तो उस हालात में 7 दिन के बाद आप कुरान उठा सकती हैं और नमाज़ पढ़ सकती हैं, क्योंकि वो बीमारियाँ हैं। क्योंकि वो बीमारी कई लोगों का रहता है जो 10 से ऊपर जाता है, किसी का 15 तक जाता है, तो वो बीमारी होता है। लेकिन हदीसों के मुताबिक, कुरान के मुताबिक अल्लाह पाक ने औरतों को 7 दिन तक कुरान के और नमाज के पास आने के लिए मना किया है। तो आप सब भी इस पे गौर दें और मेरी पूरी वीडियो को फुल वॉच करें और हमें सपोर्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे छोटे छोटे वीडियो को आप सब वॉच करें, क्योंकि इंसान को बड़ी बड़ी बातें आप पता रहती है, बड़ी बड़ी बातें सवालात पते रहते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बातें नहीं पता करते हैं और छोटी छोटी गुनाहों से ही बड़ी गुनाह बनती है मेरी बहनें। तो आप सब पहले छोटी छोटी बातों को समझें, उसको मानें, उस पर गौर करें, जिससे आपसे छोटी छोटी गुनाहों से बड़ी गलतियां भी होने से बच सकते हैं। तो आप सब हमेशा मेरी बातों को ध्यान से रखें और दिमाग में रख के इस बात को कभी ना भूलें मेरी बहन, वरना सब आप करते करते कहीं गुनाह में ना चली जाएं। तो आप सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।